दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हाल ही में बांग्लादेश एक बहुत ही खतरनाक बाढ़ का सामना कर रहा है और इस बाढ़ के चलते आज के दिन बांग्लादेश की स्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है। और दोस्तों, ऐसे हालातों में बांग्लादेश की आम जनता के दिल में भारत के खिलाफ एक आग की ज्वाला भड़क उठी है। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि बांग्लादेश के लोगों का ये मानना है कि बांग्लादेश में आए हुए इस बाढ़ के पीछे भारत की साजिश है। और दोस्तों, ऐसे हालातों में बांग्लादेश की सरकार अब एक अहम कदम उठाने जा रही है, जिसके चलते आज भारत सरकार को भी होश उड़ गए हैं। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक हालांकि इन हालातों के चलते बांग्लादेश की सरकार अब चीन को तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट सौंपने जा रहा है। और दोस्तों, अगर ये बात सच हो गई तो भारत के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। क्यों है ये तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट भारत के लिए अहम? हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम थोड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट की पूरी कहानी आखिर क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। हाल ही में दोनों देशों के बीच नदी के संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर अहम समझौता हुआ है। अब भारत से एक तकनीकी टीम जल्दी ही बांग्लादेश जाएगी। तीस्ता नदी परियोजना क्या है? तीस्ता नदी कहाँ बहती है? तीस्ता नदी में बांग्लादेश की दिलचस्पी क्यों है? और चीन तीस्ता नदी परियोजना में क्यों बांग्लादेश की मदद को आतुर है? और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तीस्ता नदी परियोजना को लेकर क्या चाहती है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में तीस्ता नदी परियोजना और इससे जुड़े तमाम समीकरणों के बारे में बताते हैं। कहां से निकलती है तीस्ता नदी? तीस्ता नदी पूर्वी हिमालय के पहुनरी पर्वत से निकलती है, जो सिक्किम से सटा है। ये नदी सिक्किम से बहते हुए बंगाल पहुंचती है और वहां से बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश में ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। नदी का 300 से अधिक किलोमीटर का हिस्सा भारत में है और करीब 109 किमी का हिस्सा बांग्लादेश में स्थित है। तीस्ता सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है, जो पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। ये उत्तरी बंगाल से दक्षिण की ओर बहती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले ये उत्तरी क्षेत्रों की प्राथमिक नदी बन जाती है। क्या है तीस्ता नदी परियोजना? तीस्ता नदी परियोजना 3 उद्देश्यों को सामने रखकर तैयार की गई है। इसमें बाढ़ पर अंकुश लगाना, कटाव रोकना और जमीन हासिल करना शामिल है। बांग्लादेश वाले हिस्से के अपस्ट्रीम में एक बहुउद्देशीय बैरेज का निर्माण इस परियोजना का सबसे अहम हिस्सा है। बैरेज के निचले हिस्से में नदी के बहाव के नियंत्रित कर उसे एक निश्चित आकार में लाने का प्रयास किया जाएगा। कुछ स्थानों पर नदी की ऊंचाई 5 किलोमीटर तक है। प्लान के मुताबिक इसे कम किया जाएगा। ड्रेजिंग के जरिए नदी की गहराई बढ़ाई जाएगी। तटबंधों की मरम्मत कर उनको मजबूत बनाने का काम भी किया जाएगा। परियोजना पूरी होने पर तीस्ता के किनारे स्थित सैकड़ों एकड़ जमीन का पुनरुद्धार होगा। इस जमीन का इस्तेमाल भूमिहीन लोगों के लिए खेती या औद्योगिकरण में किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, नदी बाढ़ या कटाव पर अंकुश लगाने की वजह से तटीय इलाके में रहने वाले लोगों की मुश्किलें भी कम हो जाएगी। भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है विवाद? बांग्लादेश तीस्ता नदी के पानी का 50% हिस्सा चाहता है, खासकर शुष्क मौसम के दौरान जब नदी का प्रभाव काफी कम हो जाता है। ये पानी बांग्लादेश में सिंचाई, मछली पालन और पीने के पानी के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ने बांग्लादेश के लिए 37.5% और भारत के लिए 42.5% हिस्सेदारी का प्रस्ताव रखा है। भारत ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई के लिए कैनल्स बनाने की योजना बनाई गई है। बांग्लादेश का कहना है कि इससे उसके क्षेत्र में नदी का प्रभाव और कम हो जाएगा। इससे किसानों और पारिस्थितिकी तंत्रों को नुकसान पहुंचेगा। क्यों है प्रोजेक्ट पर चीन की नजर? तीस्ता नदी से चीन का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद ड्रैगन यहाँ नजर जमाए बैठा है। असल में चीन ने बांग्लादेश को प्रस्ताव दिया है कि वो बांग्लादेश सरकार के इस $1 बिलियन की परियोजना की लागत का 15% वहन करेगा, जबकि बाकी चीनी ऋण के रूप में होगा।
बीजिंग इस परियोजना पर भारी रकम लगाने के लिए यूं ही नहीं तैयार है। दरअसल प्रोजेक्ट साइट चिकन स्नेक के करीब है। ये पश्चिम बंगाल में लगभग 28 किलोमीटर का वो हिस्सा है जो पूर्वोत्तर को बाकी देश से जुड़ता है। इसके पास बांग्लादेश और नेपाल भी है। ऐसे में अगर चीन ढाका को अपनी तरफ मोड़ लेता है तो सुरक्षा के लिहाज से ये भारत के लिए खतरा है। भारत के लिए क्यों है अहम? फिलहाल तीस्ता नदी को लेकर जो कुछ भी चल रहा है उसमें भारत चीन से एक कदम आगे है। हम आपको बता चुके हैं कि तीस्ता नदी के संरक्षण पर बातचीत के लिए भारतीय तकनीकी दल बांग्लादेश जाएगा। असल में ये भारत के लिहाज से बेहद अहम है। ये अहम इसलिए है क्योंकि चीन तीस्ता नदी से जुड़ी परियोजना पर नजर गड़ाए बैठा है। भारत और बांग्लादेश के बीच किसी भी तरह के विवाद को लेकर चीन सीधा फायदा उठा सकता है। चीन को परियोजना से दूर रख भारत और बांग्लादेश नदी के पानी की प्रबंधन और संरक्षण को लेकर साझा कार्य कर सकते हैं जो दोनों देशों के हित में जाएगा। सीएम ममता बनर्जी का विरोध। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लंबे समय से पानी बंटवारे समझौते का विरोध कर रही है। हम आपको बता चुके हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच मुलाकात में कई करार हुए हैं। इसमें तीस्ता नदी भी एक थी। अब इसी को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ने फिर कहा है कि बंगाल को शामिल किए बगैर बांग्लादेश से ऐसा कोई समझौता नहीं हो सकता है। ममता बनर्जी राज्य में कटाव, गाद और बाढ़ के लिए फरक्का बैरेज को जिम्मेदार ठहरा रही है। उनका कहना है कि वो ऐसा बंगाल के हितों के रक्षा के लिए कर रहा है। नहीं निकला समाधान। वर्ष 2011 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ढाका दौरे के दौरान ही तीस्ता समझौते पर हस्ताक्षर किया जाना था, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध के कारण वो अंधेरे में लटक गया। इसके बाद वर्ष 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के एक साल बाद यानी वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम ममता बनर्जी को साथ लेकर बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने तीस्ता जल बंटवारे को लेकर समझौते पर सहमति का भरोसा दिया था, लेकिन उसके बाद करीब 10 साल बाद बीतने के बावजूद अब तक तीस्ता समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। हाल ही में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भारत को ही इस तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट को सौंपने जा रही थी, लेकिन अचानक से हुए तख्ता पलट के चलते वो ट्रीटी भी अब कहीं जाकर दब गई है। दोस्तों, इन सब के बीच में अगर ये तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट चीन को मिल जाता है तो वो भारत के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान बन जाएगा, क्योंकि तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट अगर चीन को मिल जाती है तो चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को मात देने में कामयाब हो जाएगा। इसलिए किसी भी हाल में भारत को इस प्रोजेक्ट की सख्त जरूरत है। अब तो बस हमें ये देखना है कि भारत इस प्रोजेक्ट को चीन से छीनने के लिए क्या क्या पैंतरे आजमाता है। नहीं तो इसके बारे में आपको क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूले। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूले। धन्यवाद।